इसके बाद में नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखना उसको बस। इतना लिख लिया तो मैं आगे बढ़ूं। और मैं कोऑर्डिनेशन का असाइनमेंट भी शेयर कर दूंगा आप लोगों से, है ना, सॉफ्ट कॉपी, जल्दी से जल्दी। अब जो नया टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ, या IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आप सोचोगे सर ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए करते थे, इसलिए हम IUPAC नोमेनक्लेचर इनऑर्गेनिक का भी करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये समझना है। जैसे NaCl है, उत्कर्ष NaCl का नाम क्या है? क्लोरोसोडियम ना? उत्कर्ष महाराज बताएं, NaCl का नाम क्या है? हाँ लिख के भेजो, क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है, मुझे लगा क्लोरोसोडियम। तो इतनी केमिस्ट्री आती है हमारे बच्चों को, है ना। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। तो पहले नाम किसका रखा हमने? इसको अगर तोड़े तो Na+ होगा और Cl- होगा, है ना। तो पहले नाम रखते हैं हम किसका? पॉजिटिव आयन का। ठीक है, उसके बाद नाम रखते हैं हम नेगेटिव आयन का। ये बात पूरी केमिस्ट्री में फॉलो होती है। जैसे कहीं पे लिखा हो MgCl2, कहीं पे लिखा हो MgCl2, तो इसका नाम क्या होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना कि क्लोराइड मैग्नीशियम। किसी को ना ABCD याद आ गई है? सर M जो है C के बाद आता है, तो C पहले आएगा, M बाद में आएगा, क्लोराइड मैग्नीशियम हो जाएगा। वही पेन से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैंने पहले नाम किसका रखा? पॉजिटिव आयन का, या इसको हम बोलते हैं कटायन। फिर मैंने नाम रखा नेगेटिव आयन का, इसको हम बोलते हैं एनायन। ठीक है, तो पहले नाम रखेंगे हम कटायन का, बाद में नाम रखेंगे एनायन का। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी यही फॉलो करते हैं। ठीक है, क्या फॉलो करते हैं? वहां पे लिखेंगे रूल नंबर 1, फर्स्ट द नेम ऑफ पॉजिटिव आयन इज रिटन, या नेम ऑफ कटायन इज रिटन। ठीक है, फॉलोड बाय द नेम ऑफ एनायन। ठीक है, एनायन का नाम बाद में लिखेंगे, कटायन का नाम पहले लिखेंगे। ठीक है, ये क्लियर है? अब इसके बाद रूल्स आते हैं कि हम जो ब्रैकेट के अंदर स्पीशीज लिखी है उसका नाम कैसे लिखते हैं, है ना। तो वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग
रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 की हेडिंग डाल देते हैं, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन में क्या याद रखेंगे हम, लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट, है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ligands are named first, है ना, followed by the name of metal ion, followed by the name of metal ion। ठीक है, ligands are named first followed by the name of metal ion। ठीक है, the ending of the name of metal, है ना, इसमें लिख लेते हैं, the ending of the name of metal depends on the nature of complex ion, depends on the nature of कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब वो जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं ना, कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, हम ऐसे ब्रैकेट भी बना सकते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों रूल पहले लिखो आप कॉपी में, देखो, नोट करो, फिर मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। आज नाही खेळायचं कशाला गोट्याला कोण खेळते वाटे
लिख लिया सभी ने? चलो देखो आगे। तो ये नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन में ऐसा क्या लिखा है कि द एंडिंग ऑफ नेम ऑफ मेटल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन बेसिकली 3 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन सी वैरायटीज हो सकती हैं? एक ऐसी वैरायटी हो सकती है जिसमें कॉम्प्लेक्स वाला जो आयन है उसके ऊपर प्लस चार्ज लगा हो। एक ऐसी वैरायटी हो सकती है जिसमें कॉम्प्लेक्स वाले के ऊपर कोई चार्ज ना हो। और एक थर्ड वैरायटी हो सकती है जिसमें कॉम्प्लेक्स वाले आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। मैं तीनों के एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है? पॉजिटिव एग्जांपल देखना एक बार। अच्छा, ये जो पॉजिटिव वाले या न्यूट्रल वाले हैं इनको मैं बोलता हूँ विदाउट एट। क्या बोलता हूँ? इनके नाम में कोई एट वेट नहीं लगता है, सिंपल नेम वाले हैं, विदाउट एट या सिंपल नेम, ठीक है? और जो ये नेगेटिव चार्ज वाले हैं इन्हें मैं बोलता हूँ विद एट वाले, ठीक है? तो विद एट वाले क्या होते हैं, विदाउट एट क्या होते हैं, देखते हैं। जैसे मैंने लिखा कहीं पे Zn NH3 का होल 4 2 प्लस लिख दिया सब। अगर मैंने ZnHC का होल 4 2 प्लस लिख दिया, या फिर सपोज FeCO का होल 5 लिख दिया, तो FeCO का होल 5 में कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है। इट्स अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन एंड द फर्स्ट वन इज पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन। यहाँ पे बोलो, यहाँ पे लिखते हैं FeCN6, यहाँ लिख सकते हैं 4 माइनस, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। या फॉर दैट मैटर ZnCl4 2 माइनस, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है? तो जो नेगेटिवली चार्ज वाले होते हैं यहाँ पे हम बोलेंगे स्पेशल नेम ऑफ मेटल इज यूज्ड, है ना? स्पेशल नेम का मतलब क्या हो गया? मेटल इज यूज्ड। स्पेशल नेम क्या होता है? जैसे कहीं पे Ni लिखा हो, है ना, तो Ni को हम लिखेंगे निकलेट, सबके लास्ट में 8 लगा देंगे, ठीक है? कहीं पे जिंक लगाओ, जिंक लिखा हो तो उसे हम लिखेंगे जिंकेट। कहीं पे Fe लिखा हो तो हम उसे लिखेंगे फेरेट, ठीक है? कहीं पे Ag लिखा हो तो उसे हम लिखेंगे अर्जेंटेट, ठीक है? इनके लैटिन नाम ले रहे हैं, उसके बाद में 8 लगा दे रहे हैं, तो इसीलिए मैंने क्या बोला, इसलिए इनको बोला कि भाई ये विद 8 वाले हैं, ठीक है? क्या है ये? विद 8 वाले हैं। इधर वाले क्या है? विदाउट 8 वाले। यहाँ सिंपल नेम यूज करेंगे, ठीक है? अगर कहीं पे Au लिखा हो क्या लिखेंगे हम लोग? और 8 यूज करेंगे, है ना? यहाँ पे Pb लिखा हो तो क्या यूज करेंगे हम लोग? प्लम्बेट यूज कर लेंगे, ठीक है? अब सिंपल नेम की बात करें तो कहीं पे निकल लिखा हो तो उसे निकल ही लिखेंगे, है ना? कहीं पे Zn लिखा हो तो उसे जिंक ही लिखेंगे। कहीं पे Fe लिखा हो तो उसे आयरन ही लिखेंगे। कहीं पे Ag लिखा हो तो उसे सिल्वर लिखेंगे। कहीं पे Au लिखा है तो उसे गोल्ड लिखेंगे, ठीक है? कहीं पे Pb लिखा है तो उसे लेड लिखेंगे। तो यहाँ जनरल नेम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? हम स्पेशल नेम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हियर जनरल नेम ऑफ मेटल इज यूज्ड, है ना? हियर जनरल नेम ऑफ मेटल इज यूज्ड, ठीक है? तो यहाँ पे जनरल नेम यूज होगा, यहाँ पे स्पेशल नेम यूज, ठीक है? ये क्लियर है? तो मैंने क्या लिखा, लिगेंड्स का नाम पहले लिखेंगे फॉलोड बाय द नेम ऑफ मेटल आयन, ending of metal ending the of the name of metal depends on the nature of complex ion। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो क्या लिखेंगे हम? उसे 8 बना देंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल है, तो उसे क्या बना देंगे हम लोग? हम उसे नॉर्मल नेम यूज कर लेंगे, ठीक है? एक एग्जांपल देखते हैं। कहीं पे लिखा हो, मान लो FeCN6, ऊपर लिखा है 3 माइनस लिखा है, इसका मतलब क्या है? तो इसको, इसमें पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे फिर मेटल का नाम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे, अच्छा लिगेंड क्या है? साइनाइड है, तो साइनाइड के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है साइनो। क्या वर्ड यूज होता है? साइनो। कितने साइनाइड है? 6 हैं, इसके पहले हेक्सा वर्ड लगा देंगे, तो इस जगह हेक्सा साइनो। अब ये बताओ इसमें 8 लगेगा या नहीं लगेगा? स्वराज बता बेटा। पीबी को प्लम्बेट इसलिए बोलते हैं बिकॉज पीबी का लैटिन नेम प्लम्बम है। समझ में आ रहा है ना? पीबी का लैटिन नेम प्लम्बम है, इसलिए पीबी को प्लम्बेट बोलते हैं, ठीक है? थोड़ी पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया करो कभी टाइम मिले तो, है ना? तो 6 साइनाइड इसलिए हेक्सासाइनो बोला। Fe का नाम कौन सा यूज करेंगे, आयरन या फेरेट? सोच के बताओ पब्लिक, जिससे पूछूंगा वही बताएगा मुझे। अब है मोरे, बताओ Fe का नाम कौन सा यूज करें?
आयरन या फेरेट? सर फेरेट। फेरेट यूज करेंगे, चलो वेरी गुड। तो इसका नाम हो जाएगा सर फेरेट। हेक्सासाइनोफेरेट। एक चीज और, जो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट होती है उसको ब्रैकेट में ऐसे रोमन वर्ड में लिख देते हैं, ठीक है, रोमन न्यूमरल्स में। ये बात हम लिख लेते हैं आगे रूल नंबर 3 में। देखो, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल is written in Roman numerals inside the parenthesis। ये बात हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे ये पे लिखा मैंने ZnCN का होल 4 2 माइनस, है ना। तो आप मुझे बताओ इसका नाम क्या होगा, सोच के लिख के भेजो मुझे उसमें चैट में। ZnCN का होल 4 2 माइनस, इसका नाम क्या होगा? 4 CN है तो टेट्रासाइनो हो जाएगा। बाकी आप सोचो, अगर 4 साइनाइड है तो क्या हो जाएगा? टेट्रासाइनो हो जाएगा। बाकी आप सोच के बताओ। टेट्रासाइनो। हाँ, आगे जिंक को नॉर्मल यूज करेंगे या फिर जिंकेट यूज करेंगे? जिंकेट। जिंकेट, तो नाम क्या हो जाएगा फिर? टेट्रासाइनो साइनो जिंकेट। जिंकेट कितना? 2। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है ये। एक और एग्जांपल बता इसी बात पे। ये पे लिखा हो ZnH2O का होल 4 2 प्लस, इसको क्या लिखेंगे? ये पे लिखा हो ZnH2 का होल 4 2 प्लस लिखा हो, तो क्या लिखेंगे इसको बताओ। बोलो बेटा। H2 को मैं एक्वा बोलता हूँ, H2 को मैं एक्वा बोलता हूँ। साइनो। साइनो कहाँ से आ गया है? 4 टेट्रा पानी है, एक्वा। पानी को एक्वा बोलते हैं। इसको बोल देंगे हम टेट्रा एक्वा। क्या बोलेंगे? टेट्रा एक्वा। आगे क्या लिखेंगे? जिंकेट लिखेंगे या जिंक लिखेंगे? एक्वा जिंक। जिंक एक्वा जिंक जिंक ब्रैकेट में 2 प्लस। पानी पे 0 चार्ज है, जिंक पे चार्ज कितना होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों 2 + 2 +2 हो जाएगा सर 2। ठीक है। इसको बोलेंगे टेट्रा एक्वा जिंक 2। ठीक, क्लियर है ना? इस यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। 2-3 और लिख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस है हमारे बच्चों को। जैसे लिखा हो FeCO का होल 5, और CO का नाम मैंने बच्चों को बता दिया, CO इज कॉल्ड कार्बोनिल। CO इज कॉल्ड कार्बोनिल। तो आप बताओ क्या नाम होगा इसका? कितने कार्बोनिल है? 5 कार्बोनिल है, तो बोलो बेटा। पेंटा हो जाएगा, पेंटा कार्बोनिल हो जाएगा। कैसे नाम लिखेंगे? पेंटा कार्बोनिल आयरन। पेंटा कार्बोनिल पेंटा कार्बोनिल आयरन। आयरन। पेंटा कार्बोनिल आयरन। आगे कितना ऑक्सीजन स्टेट? ऑक्सीजन स्टेट विल बी 2 सांगो भाई। 2 2। कौन है 2 वाला? उसका नाम जानना चाहता हूँ। 0। हाँ, 1 0 वाला कौन है? बहुत प्यारा बच्चा है ये, है ना। 0 ऑक्सीजन स्टेट होगी। भैया कार्बोनिल के ऊपर 4 लगाया मैंने, कोई नहीं लगाया, तो ऑक्सीजन स्टेट 0 होगी ना यार। कोई 3 बोल रहा, कोई 2 बोल रहा है, सब पढ़ाना व्यर्थ हो गया है ना। गंगा नहाने जाना पड़ेगा मुझे। चलो एक और कोशिश करते हैं, है ना। 1 ZnNH3 का होल 4 प्लस, ठीक है। इसमें NH3 को हम बोलेंगे अमीन विद डबल एम। क्या बोलेंगे? अमीन विद डबल एम। तो आप सोच के बताओ क्या नाम होगा इसका? लिख के भेजो, मैं चैट पढ़ रहा हूँ तुम्हारा। हाँ भाई, 0 भी लिखना पड़ता है, 0 लिखने से तो बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है।
किसी को उर्दू आती है क्या? उर्दू में डॉट लगाते हैं, डॉट को नुक्ता बोलते हैं, ठीक है, ऐसे डॉट लगाते हैं, कोई लेटर लिखा है इस टाइप से, नीचे डॉट लगा दिया, इसे नुक्ता बोलते हैं। तो अगर खुदा लिखे हैं और जुदा लिखे हैं तो उसमें डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ डॉट का होता है ना, ऐसे जीरो का ही बहुत इंपॉर्टेंस है। कहने का मतलब ये है कि जीरो भी लिखना है। इसका नाम बताओ मुझे लिख के। टेट्रा अमीन जिंक 2। जिंकेट कौन बोला है? मानसी। यार अभी बताया कि पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल में नॉर्मल नेम यूज होगा। इधर देखो भाई क्या लिखा है मैंने, दिमाग की बत्ती जलाओ, है ना। पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ लिख दूं मैं पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रल, इन दोनों में नॉर्मल नेम यूज होगा। नेगेटिवली चार्ज में 8 लगेगा। ये बात मैं कैसे समझाऊं? ठीक है, तो फिर से लिख के भेजो मानसी। टेट्रामीन जिंक 2। वेरी गुड। जिंक में के नहीं होता भाई, जिंक में सी होता है। ठीक है, देखते हैं क्या नाम होगा इसका। नाम हो जाएगा टेट्रा अमीन विद डबल एम जिंक, और ब्रैकेट में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये नाम हो जाएगा इसका। समझ में आया ना सबको? चलो एक कोशिश और करी जाए। AuBr4 है ना, AuBr4 3 माइनस है, इसका नाम क्या होगा? इसको Br को ब्रोमाइडो लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं? ब्रोमाइडो। अब बताओ। टेट्राब्रोमाइडो और एच। हाँ बोल, स्वराज है ना तू? टेट्रा ब्रोमाइडो और 8 और 8 कितना? 3 ब्रोमीन पे -1 चार्ज होता है। कितना हो जाएगा? 1। 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टेट्रा ब्रोमाइडो और 8 1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? पृथ्वीराज सही बताया, बहुत बढ़िया। कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा, इतना कुछ टफ नहीं है यार, है ना। और अगर तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन की बुक नहीं है 11 12th वाली, तो मैं बताओ एनसीईआरटी का पीडीएफ भेज दूं तुम्हें? भेज दूं? चैट में लिख के भेजो यस और नो, तो मैं भेजता हूँ। हाँ हाँ सर। सर, बिल्कुल। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो ये बेसिकली हमने लिगेंड और मेटल का नाम लिखना सीखा। अगर लिगेंड बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब सच में बहुत सारे हैं, तो कैसे करेंगे उसको हम देखो एक बार, है ना। मैं तुम्हें कुछ चीजें शेयर कर रहा हूँ, देखना एक बार, है ना। कुछ इमेजेस मैंने खींचे हैं, मैं सारे तो लिखने वाला नहीं हूँ और जरूरत भी नहीं है। आपको ये सारे लिगेंड्स अपनी कॉपी में नोट करने हैं, ठीक है। और ये मैं अगली क्लास में चेक करूंगा, कैसे करूंगा, तो मुझे फोटो खींच के इमेजेस भेजोगे कि तुमने उसे नोट किया है, ठीक है। थांबा, मी तुम्हाला सेंड करतो, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट हेडिंग ही डाल सकते हैं एक्चुअली, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, है ना। नेक्स्ट में डाल देते हैं नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। बहुत सारे लिगेंड्स हैं। ये खंडालय बच्चों का इंटरनेट सही नहीं चलता क्या? लॉग इन लॉग आउट करते रहते हैं ये लोग। और डेटा बचा के रखा करो भाई, ताकि थोड़ा काम आ सके पढ़ाई के लिए, है ना। सारे डेटा को गाना सुनने में यूज कर डालते हैं।
कौन है भाई? म्यूट कर दो। काफी एडवेंचरस बच्चे हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। एक मिनट रुको, अभी अभी मैं नोट्स दिखा रहा हूँ, है ना, कुछ को नोट्स नहीं दिख रहे। एक मिनट थांबा। चलो नेमिंग ऑफ लिगेंड देखते, मैं उस पर शेयर कर दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, है ना। अभी इमेजेस आ नहीं रहे इसमें, ठीक है। तो नेमिंग ऑफ लिगेंड्स कैसे करेंगे? इसमें किस किस टाइप के लिगेंड्स मिलेंगे हमें? एक तो निगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो सकते हैं? दूसरा पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स हो सकते हैं, है ना। और जो थर्ड वैरायटी है वो होंगे न्यूट्रल लिगेंड्स। तो कुछ कुछ एग्जांपल मैं करा रहा हूँ, बाकी एग्जांपल आपको मैं इमेज के फॉर्म में भेज दूंगा, है ना। उनको आपको नोट करना है नोट्स में, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल नेगेटिवली चार्ज में, है ना, नेगेटिव चार्ज के कुछ एग्जांपल लिखते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं एग्जांपल और उसका नाम लिखता हूँ यूपीएससी। तो कहीं पे H माइनस आ रहा है तो उसका नाम लिखेंगे हम हाइड्राइडो, ठीक है। उसका नाम लिखेंगे हाइड्राइडो, ठीक है। लास्ट में आइडो लगा देंगे। कहीं पे आ रहा है Cl माइनस तो उसे हम बोल देंगे क्लोराइडो, ठीक है। कहीं पे आया Br माइनस तो उसे बोल देंगे, बोलो तुम लोग, ब्रोमाइडो। कहीं पे I माइनस आया तो उसे बोल देंगे हम लोग आयोडाइडो, ठीक। कहीं पे आया O माइनस माइनस तो इसे हम बोल देंगे ऑक्सो, है ना, ऑक्सो बोल देंगे, या फिर ऑक्साइडो बोल देंगे, ठीक है। कहीं पे आया O2 माइनस माइनस इसे बोल देंगे हम लोग परऑक्सो, ठीक। कहीं पे आ गया OH माइनस तो इसे बोल देंगे हम लोग हाइड्रोक्सो, ठीक है। तो इस टाइप से नेमिंग कर देंगे, ठीक है। कुछ पॉजिटिवली चार्ज वाले देख लेते हैं, है ना। पॉजिटिवली चार्ज वालों को नेमिंग कैसे करेंगे? जैसे मान लो NO प्लस कहीं पे आ जाए, है ना, NO प्लस आ जाए तो NO प्लस का जो नाम होगा वो जाएगा नाइट्रोसोनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? नाइट्रोसोनियम, ठीक है। कहीं पे आ जाए NO2 प्लस आ जाए, कहीं पे NO2 प्लस आ जाए तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोनियम आयन, है ना। ठीक है।
और कहीं पे आ जाए मान लो NH2 NH3 प्लस आ जाए, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्राजीनियम। क्या नाम हो जाएगा इसका? हाइड्राजीनियम। आप सोचोगे सर ये कितना भयानक सा नाम है ना? भयानक सा नहीं है, शायद ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा या मैं पढ़ाऊंगा। NH2 NH2 को हम हाइड्राजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्राजीन। NH3 को अमोनिया कहते हैं, है ना? अमोनिया में H+ ऐड करो तो क्या बनता है? अमोनियम। यस और नो? अगर मैं अमोनिया ले लूं, अमोनिया में एक H+ ऐड कर दूं तो क्या बनेगा? NH4 प्लस विच इज कॉल्ड अमोनियम। तो हाइड्राजीन में अगर हम H+ ऐड करें तो क्या बन जाएगा? हाइड्राजीनियम बन जाएगा। क्लियर है ना? पढ़ाऊंगा मैं ऑर्गेनिक में, ठीक है? कुछ, हाँ क्या कह रहे हैं भाई? H2 आया तो लिख रहा हूं भैया, न्यूट्रल के लिए क्यों दुखी हो रहे हो? H2 आया तो एक्वा लिख देंगे, ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, है ना? H2 आया तो इसे एक्वा लिख देंगे, ठीक है? H2 इज कॉल्ड एक्वा, ठीक? कहीं पे और भी बहुत सारे न्यूट्रल लिगेंड्स आ सकते हैं, है ना? ऑर्गेनिक लिगेंड्स आ सकते हैं, तो उनको एज सच नेम यूज करते हैं। NH3 आया तो इट्स अ अमीन विद ए डबल एम, है ना? इट्स अ अमीन विद ए डबल एम। कहीं पे CO आया तो उसे कार्बोनिल बोलेंगे, वो कैपिटल है ऑब्वियसली, ठीक है? कहीं पे NO आया तो उसे नाइट्रोसिल बोलेंगे, ठीक है? कहीं पे CS आया तो उसे थायोकार्बोनिल बोलेंगे, है ना? CS आया तो उसे हम थायोकार्बोनिल बोलेंगे, ठीक है? कहीं पे NS आया तो उसे थायोनाइट्रोसिल बोलेंगे, ठीक है? इसके अलावा कहीं पे CH3NH2 आया, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मिथाइल एमीन एक्चुअली, तो इसे हम मिथाइल एमीन ही बोलेंगे, है ना? जनरल नेम यूज कर लेंगे। न्यूट्रल लिगेंड्स में मैक्सिमम जनरल नेम यूज होते हैं एक्सेप्ट वाटर या इस टाइप का कुछ आ जाए, ठीक है? तो ये कुछ नेम है जो मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा भी कुछ नेम है, मैं आपको लिख के भेज दूंगा, ठीक है? सारे इमेजेस भेज दूंगा, आपको कॉपी में लिख लेंगे, तो इस तरीके से लिगेंड का नाम लिख लेंगे। अब बात आती है कंपाउंड्स के नाम लिखने की, है ना? तो कंपाउंड्स के नाम लिखने होंगे तो कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो बहुत इजी एग्जांपल है K4FeCN6, है ना? K4FeCN6, इसको अगर हम ब्रेक करें तो क्या मिलेगा? 4K प्लस मिलेगा, है ना? और साथ में क्या मिलेगा? साथ में मिलेगा FeCN6 4 माइनस मिलेगा, ठीक है? 4K प्लस मिलेगा, साथ में FeCN6 4 माइनस मिलेगा, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर केस में कौन सा पॉजिटिव चार्ज है? पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो मैंने बताया था जैसे NaCl में पॉजिटिव चार्ज पहले लिखते हैं और नेगेटिव चार्ज बाद में लिखते हैं, तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे पहले पोटेशियम, ठीक है? फिर दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर 4 पोटेशियम है तो टेट्रा पोटेशियम लिखना चाहिए? आंसर इज नो। हम कभी भी काउंटर आयन के साथ टेट्रा डाइट्राई नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो वैलेंसी जब हम लिखेंगे लास्ट में ऑक्सीजन स्टेट उसमें ऑलरेडी कंसीडर हो जाएगा, ठीक? पोटेशियम हो गया। इसका नाम क्या होगा? मानसी बता। FeCN6 4 माइनस, बोलो बेटा। इसका नाम होगा टेट्रा, सॉरी, हेक्सा साइनो फेरेट। कितना? 2। ये हमने अभी लिखाया था। अब दोनों कंबाइन करो तो पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका पूरा नाम होगा पोटेशियम हेक्सा, सॉरी बीच में कोई गैप नहीं, सब कुछ स्मॉल में लिखना है ना? साइनो फेरेट। कितना? 2। ये इसका एफिशिएंसी है, ठीक है? और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। K3FeCN6, आप लोग लिख के बताओ मुझे इसका नाम क्या नाम होगा इसका? K3FeCN6 का आईयूपीएसी नेम लिख के भेजो मुझे चैट पे। क्लास अभी कंटिन्यू रहेगी, 10 मिनट और पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है? एग्जिट हो जाए तो फिर से ज्वाइन करना।
पोटेशियम हेक्सासाइनो आयरन। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, इसमें नेगेटिव चार्ज है तो फेरेट यूज होगा, आयरन तो यूज नहीं होगा, है ना। ऊपर लिखा हुआ है यार, है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है देख, इसको अगर तोड़ेगा तो क्या मिलेगा, 3K प्लस मिलेगा, और FeCN6 3 माइनस मिलेगा। तो ये विद 8 वाला है ना, माइनस चार्ज है ऊपर, अगर ये माइनस चार्ज है तो विद 8 होगा, उसका नाम हो जाएगा हेक्सासाइनो फेरेट 3, यही होगा ना। ऑक्सीजन स्टेट निकालनी पड़ेगी हमें यहाँ पे। तो ये पोटेशियम है तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, पूरा नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 3 हो जाएगा, दैट्स ऑल, और कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, सही, बहुत बढ़िया हर्षल भाई साहब, यहाँ पे 3 जो है वो रोमन में लिखना है, बाकी सब सही है।